बच्चा लोग देखो, हाला मत करो। देखो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है अभिहो का योग से स्टार्ट करते हैं। जो लोग नहीं पढ़ते उनका भी कंप्लीट हो जाएगा। और 3 पार्ट तक पहले ही से यूट्यूब पर है, चौथा पार्ट हम बना दे रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चा लोग, हम लोग को पढ़ना है अभी इसको पहले समझते हैं डिटेल में। क्या है जी अभिहो का योग? क्या है बताओ। यहाँ पर अभिहो का योग, अभिहो का योग। देखो एक अभिहु है, इसमें अवयव कौन है? ए आई जे, इसकी कोटि कितना है? एम बाई एन, ठीक है। और बी एक अभिहु है, इसमें अवयव कौन है? बी आई जे, और इसकी भी कोटि कितना है? एम बाई एन। तो दो तुलनीय अभिहु हो, यानी दो अभिहु तुलनीय अभिहु तभी होता है जब दोनों का कोटि समान हो, दोनों का कोटि समान हो। यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों अभिहु ए तथा बी तुलनीय अभिहु है, क्योंकि दोनों का कोटि समान है। तो अब ए तथा बी का योगफल को ए प्लस बी से सूचित किया जाता है। मतलब अभिहु ए तथा बी के योगफल को ए प्लस बी से सूचित किया जाता है, तथा इसमें अभिहु ए तथा बी के संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। कैसे? देखो संगत अवयवों को कैसे जोड़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल में बता दे रहे हैं बच्चा लोग। देखो एग्जाम्पल, एक अभिहु ए है, इसमें अवयव ध्यान सुनना, एक अभिहु ए है, अगर इसमें अवयव हम लिख दे 1 2 3, यहाँ पर लिख दिए 4 5 6। एक अभिहु बी है यहाँ पर, और इसमें अवयव लिख दे रहे हैं हम, मान लो 3 0 5, यहाँ पर 1 2 3। तो देखो दोनों का कोटि समान है। ध्यान से देखो, ये कौन से कोटि का अभिहु है? 2/3 कोटि का अभिहु है ये भी 2/3 कोटि का अभिहु है। तो इनका योगफल परिभाषित है, अन्यथा परिभाषित नहीं होगा। दोनों का कोटि समान है ना, तो इसको हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। तो जोड़ लो, तो ए प्लस बी निकालो। तो ए प्लस बी निकालोगे तो क्या करोगे? दोनों के संगत अवयवों को जोड़ोगे। तो ए का 3 4, 2 प्लस 0 2, 3 5 8, 4 1 5, 5 2 7, 6 3 9। कोनो दिक्कत आया कि नहीं समझ में? क्लियर हो गया? अरे बोलो। तो देखो बच्चा, यानी हम लोग ए प्लस बी निकाल लिए। अब ए प्लस बी निकाल लिए, लेकिन देखो अगर तुम लोग देखा जाए, मतलब दोनों का कोटि समान है, तो इसका योगफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। और इसका 2/3 कोटि है, इसका 2/3 कोटि है, तो इसके योगफल का भी कोटि उतना ही होता है, 2/3 ही होता है। समझ में आया? देखो एक एग्जाम्पल यहाँ ध्यान से समझना, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, दिक्कत है तो बोलना। देखो इस एग्जाम्पल में एक्चुअली यहाँ समुच्च ए है, और ये समुच्च बी है, समुच्च सी है। 3 दिया, समुच्च ए, समुच्च बी, समुच्च सी। पूछ रहा है कि ए प्लस बी तथा ए प्लस सी निकाले यदि परिभाषित हो। ए प्लस बी तथा ए प्लस सी निकालना है यदि परिभाषित हो। तो चलो देखो बच्चा, ए प्लस बी निकालते हैं। तो पहले देखो ए तथा बी का कोटि समान नहीं है, ए तथा बी का कोटि समान नहीं है। ध्यान से दिख रहा है? बोलो साहब, ए तथा बी का कोटि समान नहीं है, तो ए प्लस बी परिभाषित है क्या? परिभाषित नहीं है। यहाँ ए का कोटि कितना है? 3/3, अब बी का कोटि 3/2। तो दोनों का कोटि समान नहीं है, इसलिए ए प्लस बी परिभाषित नहीं है। ए प्लस बी परिभाषित, ए प्लस बी परिभाषित नहीं है। ए प्लस बी परिभाषित नहीं है। ए प्लस बी परिभाषित नहीं है, याद रखना। क्यों नहीं परिभाषित है? क्योंकि दोनों, हाँ क्योंकि ए तथा बी की कोटि, ए तथा बी की कोटि, ए तथा बी की कोटि, बताओ क्या? समान नहीं है, समान नहीं है। ए तथा बी की कोटि समान नहीं है। समझा सबके? नहीं समझा? अरे कोई दिक्कत है बोलो। क्लियर हो गया? ए तो यहाँ पर ए प्लस बी परिभाषित नहीं है। ए प्लस सी अगर देखा जाए, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का कोटि समान है? 3/2 है, हाँ 3/3 है, ये भी 3/3 है। तो ए प्लस सी परिभाषित है, तो ए प्लस सी तुम लोग निकाल सकते हो। ए प्लस सी निकाल सकते हो। ए का अवयव बोलो, पहले का 5 - 3 0, 3 0 2 -1 0 5। अब प्लस अभी सी जोड़ो, तो अभी सी कितना है? 4 2 1 1 5
ये 0 2 4, ये है ना जी। दोनों को जोड़ दो, क्योंकि दोनों का कोटि समान है इसीलिए इसका योगफल परिभाषित है। दोनों का कोटि समान है इसीलिए इसका योगफल परिभाषित है। तो देखो 5 और 4 9, -3 + 2 -1, 0 + 1 1, 3 और 1 4, 0 + 5 5, 2 और 6 8, -1 + 0 0 + 2 5 और 4 9, ये निकल गया A + B। कोई दिक्कत? अरे बोलो, A + B निकल गया। अच्छा चलो, यानी हम ये समझ लिए, योगफल समझ लिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चा, अभिहो के योग के गुण क्या पढ़ना है जी? अभिहो के योग के गुण। ए बच्चा लोग देखो, ध्यान से समझना मेरा बात। अभिहो के योग के गुण, तो अभिहो का योग क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्योंकि यदि A तथा B दो अभिहु हो तो A + B बराबर B + A होता है। समझ गए बात? इसलिए अभिहो का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्योंकि A + B करो चाहे B + A करो, दोनों समान है, सेम है, याद रखना। अब अभिहो का योग सहचर्य नियम का पालन करता है, तो बिल्कुल इसलिए करता है क्योंकि तुम A + B अब +C निकालो, अच्छा है A + B + C निकालो, दोनों का मान समान आएगा। ठीक है, इसलिए यह सहचर्य नियम का भी पालन करता है। तो सबसे पहले क्रम विनिमय नियम का पालन करता है अभिहो का योग, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब फिर उसके बाद सहचर्य नियम का पालन करता है। उसके बाद ध्यान से देखो, तीसरा है योज तत्समक का अस्तित्व। योज तत्समक का अस्तित्व, तो योज तत्समक का अस्तित्व का मतलब समझना है। योज तत्समक का अस्तित्व किसको बोलते हैं? बच्चा लोग सुनो, योज तत्समक का अस्तित्व यानी देखो, पांचवा या छठा से तुम लोग पढ़ रहे हो, उसमें आता है योज तत्समक। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़े? 0। तो 0 को योज तत्समक बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? 0 को योज तत्समक बोला जाता है। तो अभिहु में ऐसा कौन सा अभिहु है जिसको किसी भी अभिहु में जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़े? शून्य अभिहु। तो शून्य अभिहु यानी देखो A+, अगर A कोई अभिहु है तो इसमें 0 मैट्रिक्स जोड़ो U, तो ये A रहेगा, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए शून्य अभिहु सभी अभिहु के लिए क्या है? तत्समक अभिहु है। समझ में? योज तत्समक है, योज तत्समक अभिहु नहीं, योज तत्समक है। शून्य अभिहु सभी अभिहु के लिए योज तत्समक क्यों है बच्चा लोग? क्योंकि उस अभिहु में कोई कोनो अवयव जोड़ दो, मतलब उस अभिहु मतलब 0 शून्य अभिहु में किसी भी अभिहु को जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अभिहु A में शून्य अभिहु जोड़ रहे हो तो अभिहु A ही आएगा। तो किसी भी अभिहु में अगर शून्य अभिहु जोड़ रहे हो तो कोनो फर्क नहीं पड़ता है। समझा सब? इसलिए शून्य अभिहु A का क्या है? योज तत्समक है। तो तुम लोग से पूछेंगे अभिहु A के लिए योज तत्समक कौन है? शून्य अभिहु। कोई दिक्कत? चलो बच्चा नेक्स्ट, यानी ये हो गया। नेक्स्ट, योज प्रतिलोम का अस्तित्व। अब क्या है जी? योज प्रतिलोम का अस्तित्व। तो योज प्रतिलोम का अस्तित्व में बोला जाता है कि अगर एक अभिहु A है, ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ोगे कि 0 मिलेगा? शून्य अभिहु, तो -A। तो A का योज प्रतिलोम क्या हो गया? -A। B का योज प्रतिलोम -B। C का योज प्रतिलोम -C हो गया। चलो नेक्स्ट, बच्चा लोग ध्यान सुनो, यानी ये भी गुण हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट देखो, अभिहो का अंतर क्या पढ़ना है जी? अभिहो का अंतर। तो माना A तथा B दो समान कोटि के अभिहु हो, तो A तथा B के अंतर को A - B से सूचित किया जाता है तथा इसमें अभिहु A के प्रत्येक अवयव में से अभिहु B का संगत अवयव घटाया जाता है। देखो ध्यान से, ये अभिहु A है देखो, और एक अभिहु B है, यहाँ एक अभिहु C है, 3 गो अभिहु है। तो बोल रहा है कि A + B निकालिए। A + B तो एकदम आसान है, A + B तो दोनों का कोटि समान होना चाहिए। A + B निकालने के लिए दोनों का क्या होना चाहिए? कोटि समान होना चाहिए। तो देखो A का 3, A का 3 कितना? 4, 2 +- 1 आ जाएगा, -3 है, -3 + 2 -1, 5 और 4 9, 0 + 2 2, 2 और 5 7, 1 और 2 3 -1, 1 और 3 4,
तो ये निकल गया A+B। कोई दिक्कत बोलो, नहीं आया समझ में? अब हम लोग को निकालना है क्या, B-C निकालना है, B-C। तो घटा दो, P का वैल्यू रखो, 3 - 1 2, 4 1 2, फिर 3 - 1 2, 4 2 5 2 0 3, 80 घटाना है, हई देखना है। हाँ, अभी घटा है कहाँ है रे लोल? 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3 है बच्चा, घटाओ। 3 - 4 -1 -1 -1 -2 2 - 2 0, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, 2 में से 1 गया, 0 -2 +2, 3 - 3 0, ये निकल गया। और दिक्कत, तो ये B-C निकल, घटाओ, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। ए बच्चा लोग ध्यान दो, हैं? हाँ, तीनों अभी हुआ था, दूधू को जोड़ेंगे ना, हैं? तो हम क्या बोले हैं, ए का योज प्रतिलोम क्या है, माइनस है, तो वही ना है। हाँ, ए बच्चा ध्यान से सुनो, अब आता है अभिहु का अदिश गुणन, अभिहु का, बैठने देना, घसक जाओ। अब छोटा बच्चा की तरह जिद कर रहा है सब। छोटा बच्चा हो क्या, सुना है? छोटी बच्ची हो क्या, तो वे देखो बच्चा, अभिहु का अदिश गुणन है, बच्चा लोग समझो। देखो, ए का अभिहु है जिसका कोटि M/N है, देखो, तथा के कोई अदिश है, ए का अभिहु है जिसका कोटि M/N है, तथा के कोई सदिश है, के कोई अदिश है, के कोई अदिश है, मतलब कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, के कोई अदिश है। तो अभिहु ए के, ए, तो अभिहु ए के प्रत्येक अवयव में के से गुना करने पर प्राप्त अभिहु को के लिखा जाता है। तो देखो, अगर अभिहु ए है M/N कोटि का अभिहु, तो के क्या होगा, तो इस Aij में के गुना हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, ए का अभिहु ए है, मान लो यहाँ पर लिख दिए 2 3 5 7 0 1 2 3 -1, ये है। देखो, अगर हम इसमें इस अभिहु में 3 से गुना करें तो 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3। तो इस 3 को इन सभी अवयवों में गुना कर देंगे, 3 को सभी अवयव में क्या करेंगे बच्चा लोग, गुना कर देंगे। तो 3 दूनी 100, 3 तिराई 9, 3 पचे 15, 3 सते 21 0, 3 गुने 1 3, 3 दूनी 6 9। आया समझ में? तो 3 लिख लिए, कोई दिक्कत है बोलो, समझ में आ गया? तो यहाँ तक 3 हम लोग लिख लिए। अब क्या है बच्चा, ध्यान सुनो, अगर वैसे ही तुमको 2 लिखना है तो लिख सकते हो कि नहीं? ये कोई एग्जाम्पल हो गया, ये कोई एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर एक अभिहु बी है, इसमें अवयव है मान लो 2 4 6 1 3 5, देखो, तो अगर हमको 2b लिखना है तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे सब में, तो 2 दूनी 4 8 12 2 6, ये 2b लिखा गया। कोई दिक्कत बोलो, ये क्या लिखा गया जी, 2b लिखा गया। समझ में आया? तो इसके बाद अगर हम लोग को आगे बढ़ाना, जैसे देखो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना जी? कोई दिक्कत बोलो, नहीं आया? अरे आ गया समझ में? देखो आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका गुण होगा, देखो इसका गुण, बहुत हंसी आ रहा है जी। क्या हो गया है? सुत के उठ के चल दिया है। अच्छा छोड़ दो, उल्टा
उल्टा टी शर्ट पहना है चाहे कैसा भी पहना है ना। हाँ जी। छोड़ दो, कोनो बात नहीं। अंधेरा में लाइट कटा होगा, ऐसे ही पहन के चल दिया होगा। ध्यान में नहीं होगा, पढ़ने में मगन है इसीलिए। ए बच्चा यहाँ ध्यान दो। ए यहाँ एक ए का भी हुआ है जिसका कोटि M/N है, और बी ए का भी हुआ है जिसका कोटि M/N है। दो समान कोटि के अभिव्यव हो तथा अल्फा बीटा दो अदिश हो तो, यानी उसको दुनिया से कुछ नहीं लेना देना है, दुनिया जाए बाहर में, वो पढ़ने में मगन है। ठीक है, इसलिए उस, यानी तुम लोग मोह माया के चक्कर में है, वो मोह माया के चक्कर में नहीं है। तुम लोग झाड़ फिनिश करके जाएगा कि कोई ना कोई तो हमको देखेगा क्या जी, लेकिन उसको मोह माया से दूर है। देखो ए, एक अभिव्यव ए है, इसका कोटि कितना है जी M/N। एक अभिव्यव बी है, इसका कोटि कितना है M/N। दो समान कोटि के अभिव्यव है और अल्फा बीटा दो अदिश है। अल्फा बीटा क्या है जी, दो अदिश है। ध्यान सुनो, अतिश नहीं है, अदिश है। देखो ये, अगर ए और बी दो अभिव्यव है तो ए दोनों अभिव्यव को जोड़ के अल्फा से गुना करो, अच्छा है अलग अलग अल्फा से गुना करके दोनों में तब जोड़ो, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। ये बात ध्यान में रखना। अच्छा है दो गो वास्तविक संख्या है अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा को तुम जोड़ के तब अभिव्यव ए में गुना करो। अच्छा है अल्फा को ए में गुना कर दो, फिर बीटा को मतलब अल्फा को बी में गुना कर दो, दोनों को जोड़ दो, तब वो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं समझा सब? जैसे 2 और 3 है तो 2 + 3 करके तब अभिव्यव ए में गुना करो। अच्छा है 2 को पहले अभिव्यव ए में गुना कर दो, 3 को गुना कर दो तब जोड़ दो। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पर है गुण में कि बीटा अभिव्यव ए में गुना करो, अल्फा बाद में गुना करना है, या अल्फा और बीटा गुना करके तब ए में गुना कर दो, या अल्फा ए में गुना कर दो बाद में बीटा गुना करना, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। माइनस अल्फा ए में गुना करना है, माइनस अल्फा ए में गुना करना है। तो देखो है माइनस अल्फा ए में गुना करना है तो इस माइनस को तुम बाहर रखो, अल्फा को ए में गुना कर दो। अच्छा है पहले ही माइनस को अभी ए में गुना कर दो, बाद में अल्फा से गुना करना, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। समझा सब रे लोल? माइनस अल्फा को ए में गुना कर दो। अच्छा है तुम माइनस को पहले अल्फा को गुना कर दो, बाद में माइनस से गुना कर देना। गजब लोल है सब रे। देखो ये तुम मरो। यस सर। देखो अभी ए है, अगर इसमें माइनस से देखो -3 से गुना करना है तो -3 है, तो -3 से गुना तो -3 दूनी 6। क्या हो गया? इतना आसान आसान है, समझ गए लोग? तो अभिव्यव का अदिश गुणन क्लियर हो गया। बोलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट। एक अभिव्यव ए बराबर इतना है, अभिव्यव बी बराबर इतना है। ध्यान से देखो तो 3a - 5b बोल रहा है निकालने के लिए। क्या निकालना है? 3a - 5b। ए बच्चा चलो निकालते हैं। 3 अभिव्यव ए का मान रखो 2/3, 1 5/3 और 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2/3। ये हो गया 3a -5b, तो 5 अभिव्यव बी का मान रखो 2/5, 3/5, 1। एक और है 7/5, 6/5, 2/5। ए बच्चा देखो है, तो इस 3 को इसमें गुना कर दो। जब 3 को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुने 2/3, तो 3 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। 3 गुने 1 3, यहाँ 5 बचेगा, ये 2 9, 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। अब 5 को गुना कर दो, तो 5 को गुना करोगे तो 2 3 रे 5 गुने 2/5, तो 5 5 कट जाएगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा। अब दोनों देखो तो घटाओगे तो क्या आ जाएगा?
जीरो जीरो नहीं हो गया, यानी दो में से दो गया जीरो, तीन में से तीन गया जीरो, पांच में से पांच गया जीरो। बोलो सब समझ में आया? तो सब जीरो आ गया, सब क्या आ गया? जीरो हो गया। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? तो क्या हो जाएगा सर? पांच से गुना कर दीजिए, घटा दीजिए। कौन आएगा? तो घटाना नहीं आता है, हटा देना है चुपचाप। चाहे कुछ हो रहा है, घटाने तो आता ही होगा ना, समझे? देखिए आगे। यस सर, यह शून्य अभिहु है। देखिए अब देखिए अभिहु के गुणन क्या समझना है अब? अभिहु के गुणन तो समझो, अभिहु के गुणन समझना है। यानी एक अभिहु ए है, वो बंद कर दो, फैन दो थोड़ा। देखो यार ध्यान सुनो, एक अभिहु ए है, इसकी कोटि m बाई एन है, और एक अभिहु बी है, इसकी कोटि p बाई क्यू। ध्यान से सुनना मेरा बात। एक अभिहु ए है और एक अभिहु बी है, तो दो अभिहु है, एक अभिहु ए और एक अभिहु बी। सुना सब? तो मेरे कहने का मतलब, तब ए तथा बी का गुणन ए बी, ए तथा बी का गुणन ए बी परिभाषित होगा यदि अभिहु ए में स्तंभों की संख्या, याद रखना, अभिहु ए में स्तंभों की संख्या अभिहु बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अभिहु ए में स्तंभों की संख्या अभिहु बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। नहीं समझा सब? यानी अभिहु ए में जितना स्तंभ हो उतना ही पंक्ति होना चाहिए बी में। तो देखो अर्थात ए गुना बी, यानी ए बी परिभाषित होगा यदि ए में स्तंभों की संख्या एन और बी में पंक्तियों की संख्या पी, यानी एन बराबर पी हो। समझ में आया? नहीं आया? झूठ बोला गधा सब, ना झूठ बोला तारा सन। देखो तब बी ए परिभाषित होगा यदि बी में स्तंभों की संख्या, तो बी में स्तंभों की संख्या क्यू, ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर, यानी क्यू बराबर एम। कोनो दिक्कत? क्लियर हो गया? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोग के बिहार बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट आता है कि अगर अभिहु ए की कोटि m बाई एन हो तथा अभिहु बी की कोटि p बाई क्यू हो, तो ए बी परिभाषित होता है यदि n इक्वल टू अभिहु ए में स्तंभों की संख्या में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। समझ में आ गया? झूठ नहीं ना बोल रहा है सब जी? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं ना मेन। लेकिन देखो, एक अभिहु ए जो लिखे हैं ऊपर, इसमें अवयव कौन है? ए आई जे, और इसकी कोटि m बाई एन है कि नहीं? और एक अभिहु बी है, इसमें अवयव पी आई जे, इसकी कोटि पी बाई क्यू। ए बच्चा देखो, तो कहने का मतलब ए बी परिभाषित होगा यदि n बराबर क्या? p। नहीं पता? n बराबर क्या होना चाहिए? n p के बराबर होना चाहिए, तब ए बी परिभाषित हो। ए बी परिभाषित हो, वही ना लिखे हैं वहां पर, परिभाषित होगा यदि n बराबर क्या? p। ए ना जी, n का मान किसके बराबर हो? p के बराबर। और दूसरा बात, अब ए बी का कोटि कौन होगा? m बाई क्यू। इस ए बी का कोटि कितना होगा? गुना करोगे तो कौन सा कोटि का अभिहु मिलेगा? m बाई क्यू। चलो एग्जाम्पल से आगे समझ में आ जाए। जैसे कि एग्जाम्पल देखो बच्चा, एक एग्जाम्पल, एक अभिहु ए है, एक अभिहु बी है, हमको ए बी तथा बी ए निकालना है। क्या निकालना है बच्चा लोग? क्वेश्चन में देखो, एक अभिहु ए है और एक अभिहु बी है, तो अभिहु ए बी निकालना है ना हम लोग को। अभिहु ए का मान रखो पहले। तो देखो क्या ए बी परिभाषित है? क्या ए बी परिभाषित है? तो ए में कौ कोटि? 3/2 कोटि का अभिहु है, है 2/3 कोटि का अभिहु है। तो अभिहु ए में स्तंभों की संख्या अभिहु बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अभिहु ए में स्तंभों की संख्या 2, अभी बी में पंक्तियों की संख्या 2, यानी बराबर है कि नहीं? तो यानी ए बी परिभाषित है। चलो गुना करते हैं। तो ए का मान कितना? 1 2 3 - 4 5 6 हो गया। अब बी को गुना करो तो बी कितना है? 4 5
और 7 माइनस 8 2, ये अभिहु ए है, एक अभिहु बी है ना जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अब इसको गुना किया जाए ना, कैसे करते हैं याद है बच्चा लोग? ऐसे जाते हैं, देखिए तरीका सीखिएगा, ऐसे जाके ऐसे आइएगा, ठीक है। चलिए गुना करते हैं हम लोग। 1 गुने 4 4, अब प्लस 2 गुने 7, पहले लिख देते हैं एक बार, कहेगा सब। 1 गुने 4 अब प्लस 2 गुने 7, कोनो दिक्कत? वैसे ही अगर हम लोग, बच्चा देखो अब ऐसे जाके ऐसे आओगे तो यहाँ पर कौन अवयव है जी? यहाँ पर अवयव कौन है? 4 है और 7 है, ठीक है, बोलो सब। तो अब देखो बच्चा, अब कहने का मतलब ये है, जब यहाँ से तुम 3 गुने 4 अब प्लस क्या लिखोगे जी? 3 गुने 4 प्लस माइनस 4 गुने 7, नहीं लिखेगा सब। अब तृतीय पंक्ति को गुना करेंगे पहले का स्तंभ में, क्या तृतीय पंक्ति को गुना करेंगे? तो ए बच्चा चलो यहाँ देखो, अब यहाँ से जाएगा ऐसे आएगा, आएगा ना जी कि ना आएगा? हई 4 है, हई कौन है? 4 है ना जी, नहीं है 4? ना समझ रहा, नहीं दिखाई दे रहा है? 4 कर दे, अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख जा रहा है? अभी ये 4 अवयव है, ये कौन सा अवयव है जी? 4, ये 4 है कि नहीं है? कि नहीं है 4? तो 4 है, देखो बच्चा हई क्या है? 7 है। अब हम लोग कैसे गुना करेंगे? तो गुना करने के लिए हम लोग, अब देखो प्रथम स्तंभ में गुना कर दी, ए बच्चा तुम लोग चल जाओ तो, चल जाओ, बैठो बैठो जल्दी बैठो। देखो कैमरा में मतलब ना देख, देखो ना, बैठ जाओ। ए बच्चा लोग देखो, यानी अब हम लोग कैसे आएंगे देखो, अब गुना करेंगे 1 गुने 4 प्लस 2 गुने 7 हो गया। और फिर अब देखो प्रथम स्तंभ में गुना कर दिए, 1 गुने 4 प्लस 2 गुने 7 हो गया। 3 गुने 4 प्लस माइनस 4 गुने 7, और फिर 5 गुने प्लस 5 गुने 5 गुने 4 प्लस आ गया तो कर दिए, देखो 5 गुने 4 प्लस 6 गुने 7 नहीं हो गया क्या? चलो अब कैसे जाएंगे जी बच्चा लोग? भूल गया तुम लोग? अब ऐसे जाके कैसे आएंगे? तो 1 गुने 5 होगा, अब प्लस 2 गुने -8, फिर अब देखो अब डायरेक्ट लिख दें और लाल पेयर करें, फिर अब ऐसे जाएंगे ऐसे आएंगे, आएंगे ना जी? तो बताओ 3 गुने 5 प्लस माइनस 4 गुने -8 होगा कि नहीं होगा? अच्छा अब फिर इससे जाए, अब इससे जाना है, फिर इससे आना है, तो 5 गुने 5 प्लस 6 गुने -8 ना हो गया? और दिक्कत? अब तीसरा स्तंभ में गुना कर, तीनों पंक्ति को किस में गुना करना है? तीसरा स्तंभ में। तो बच्चा लोग देखो, अब डायरेक्ट गुना कर देते हैं, कैसे जा कैसे आओगे? 1 गुने 6 अब प्लस 2 गुने ना हो गया जाएगा, 3 गुने 6 प्लस माइनस 4 गुने, और फिर ऐसे जाके तो 5 गुने 6 प्लस
100 गुने नहीं आ गया क्या? चलो इसको जोड़ घटाओ तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 4 18, 4 3 12 माइनस 28 माइनस 16, 5 चौका 20, 7 चौक 42, 62, 8 5 माइनस 16 माइनस 1, 5 3 15 32, 50 25 माइनस 48, 4 भाई 6 3 18 माइनस 8, 6 5 30 12 42 42 ना, नहीं हो गया क्या? तो गुना करने आ गया, तो ए बी गुना कर दिए, वैसे ही बी ए गुना कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? बता रहे हैं, मैं क्या है, ये भी कर, ये अच्छा होता है चलो ठीक है देखो यहाँ, इतना समझ में आ गया ना? किसी को डाउट है बोलो। अच्छा अब ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आता है, अगर हई 3/2 कोटि का, पहिलका भी हो 3/2 कोटि का है, सर का भी हो 2/3 कोटि का है, तो पहिलका में स्तंभों की संख्या दूसर का में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी दोनों का गुणन परिभाषित है। तो जो गुना करेंगे तो कौन से कोटि का व्यू मिलेगा? 3/3 कोटि का व्यू मिलेगा। तो नहीं मिला है क्या? समझ में आया? तो बोलो, अभी हूँ ए बी निकाल लिया, अगर बी ए निकालना है, बी ए तो गुना कर सकते हो। चलो बी का अवयव रखो, 4 5 6 और 7 माइनस 8 2, ए का 1 2 3 माइनस 4 5 6, और बी ए को गुना करना है तो चलो डायरेक्ट गुना करके लिख देते हैं। 4 गुने 1 4 प्लस 5 तिहाई 6 बचे 9 हो जाएगा, 7 गुने 1 7 माइनस 8 गुने 3 2 बचे 10, 4 दूनी 5 चुका, फिर 5 चौक 32, होगा कि नहीं होगा? नहीं आया समझे? कितना था? 4, फिर 15 7 24, 4 दूनी 8 माइनस 20, फिर 32, फिर यहाँ 14 प्लस 32 ना, हो गया ये। तो इसी को जोड़ घटा दोगे तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा जी? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? यहाँ तक हम बता दिए, यहाँ तक समझा दिए। चलो अब गुणन समझ में आ गया होगा तुम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो, अभिहोग का गुणन, अभिहोग के गुणन के गुण, अभिहोग के गुणन के गुण, हाँ यानी अभिहू को गुना करते हैं तो उसका गुण कुछ होता है, वो क्या होता है? देखो पहले का गुण, अभिहू का गुणन क्रम विनिमय नियम नहीं होता है, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, इसलिए क्रम विनिमय नहीं है। सुना सब? ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, यानी यानी मेरे कहने का मतलब ए गुना बी, देखो समझा सब? यानी ए गुना बी गुना ए के बराबर नहीं होता है, नहीं समझा सब? तो बोलो, अभिहू ए बी, अभिहू बी ए के बराबर होता है क्या? मतलब ए बी ए के बराबर नहीं होता। क्या बराबर आया था? देखो ना रे लोल, अभी तो बताए थे हम, इसके जस्ट पहले वाला में, भाई देखो तो, भाई ए बी निकाले थे तो इतना आया था, अब बी ए निकाले हैं तो इतना आया है, भाई दोनों बराबर है, 2/2 कोटि है, 3/3 कोटि है, क्या बराबर है?
तो इसलिए ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। और जब ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। कोनो दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। यानी देखो, यानी ये क्रम विनिमय अब देखो, अभिहो का गुणन सहचर्य नियम का पालन करता है। सहचर्य नियम का पालन करता है। क्या है बच्चा? देखो, अभिहो ए बी को गुना करके इसमें बाद में सी गुना करो। अच्छा है, बी ए में बी और सी गुना करके गुना कर दो, ठीक है, बराबर आता है। ये क्या आता है? बराबर आता है। तो तुम एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, उसको देख लेना, सब गुना करना है। एग्जाम्पल में, उदाहरण में होगा, वो बना लेना, सब बन जाएगा। आसान है। ये सहचर्य नियम पर एक क्वेश्चन दी, 3x3 कोटि का है, तो अपना से घर पर आराम से गुना करना, सब आ जाएगा। ठीक है, बोलो सब। तो सहचर्य नियम का पालन करता है। देखो, अभिहो का गुणन अभिहो के योग के सापेक्ष बंटित होता है। यानी मेरे कहने का मतलब, एक अभिहो ए है, आई इन टू, यहाँ पर अभिहो बी प्लस अभिहो सी कर दें, तो ये अभिहो ए एक बार बी में गुना होगा, अब प्लस एक बार ए सी में गुना होगा। तो एक गुणन योग के सापेक्ष बटा है कि नहीं बटा है? बोलो। एक बार ए गुना बट गया बी के साथ, एक बार ए का गुना बट गया सी के साथ। समझ में आया? मतलब ए इंटू बी प्लस सी को ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। चलो ये हो गया। अब तीसरा आता है गुणन तत्समक का अस्तित्व। गुणन तत्समक का अस्तित्व। अच्छा, तुम लोग तब छोटे क्लास में बच्चा था तुम लोग तब से, मतलब बच्चा कब था तुम लोग? कदा कौआ सातों में बच्चा नहीं था तुम लोग? कौआ सातों में क्या ऐसे हो गया था? 10वां तक तो तुम बच्चे था तुम। अभी तो बच्चे ही हो तुम लोग। क्या? सुनो, अब मेरा बात समझो। बच्चा ध्यान से देखो, कहने का मतलब ये है, बच्चा जब बच्चा था तुम लोग, जब छोटा बच्चा था 6वां 7वां का, टाइगर साहब वाला नहीं, छोटी बच्ची हो क्या? क्या छोटा बच्चा हो क्या? अजीब तरह की एक्टिंग नहीं करता थोड़ा? लड़की की तरह पूरा बोलता है, लेकिन नेपोटिज्म के वजह से हीरो बन गया कि नहीं बन गया? देखा सबने? देखो, रुक जाओ, नहीं मानेगा? देखो बच्चा सुनो, गुणन तत्समक का अस्तित्व। तो देखो, गुणन तत्समक का अस्तित्व का मतलब क्या होता है? तुम लोग को दिक्कत है कि सर अपना काहे चला रहे हैं, तब लोग बंद कर दी। देखो मतलब देखो, जलने की प्रवृत्ति सब में होती है, ठीक है, तो जलने की प्रवृत्ति सब में होती है। अब ये होगा क्या कि अरे ओ सर अपना पंखा चला रहे हैं, हम लोग का पंखा नहीं चला रहे हैं, यानी गाला बच गया, इसी की वजह से नहीं चला। ठीक है, ज़्यादा चिल्ला रहे हैं तो एक गाधा जोर से बोलना पड़ता है, पंखा चलता है तो। हाँ सर, आप भी मतलब, ये माइक है, साउंड देने वाला माइक है, रिकॉर्ड कैमरा से रिकॉर्ड होगा, ये माइक है। मुंह वाला माइक से पढ़ाते तो पूरा सुना। गुणन तत्समक का अस्तित्व। देखो तो बताओ, ऐसा कौन सा संख्या है, छोटा बच्चा था तो याद करो तुम लोग, जिसको किसी भी संख्या में तुम लोग गुना करता था तो कोनो फर्क नहीं पड़ता? बताओ। 1 0। एक गधा जीरो को सुन, जीरो को तो तुम्हारे में गुना कर देंगे तो तुम जीरो हो जाएगा, गधा। देख रहा है? तो 1, तो 1 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ता है। सुनो देखो, चुप रहो, हम मने करे मानेगा। अगर एक अभिहु ए है, उसमें कौन से अभिहु से गुना करें कि कोनो फर्क नहीं पड़े? बताओ। पक गधा, 1 अभिहु है, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा हम। बताओ, अभिहु ए में कौन से अभिहु से गुना करे कि कोई फर्क नहीं पड़े? इकाई अभिहु मतलब तत्समक अभिहु, साफ लोले है सबका रे। देखो, अभिहु ए में आई से गुना करोगे मतलब तत्समक अभिहु नहीं बताते, चाहे आई को ए में गुना करोगे कौनो फर्क नहीं पड़ता है, ए ही आता है। समझ गए? कैसे आता है थोड़ा सा देख लीजिए, तो आप लोग रोने लगिएगा कि सर का कादून बता दे रहे हैं। एक अभी ये है, इसमें 2 3 4 5 और रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये मतलब जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए मतलब अपलोड कर दिया जाएगा। अच्छा
गजब लड़का है रे। एक अभी हुए हैं। अरे तत्समक अभी हुई इसी कोटि का ले लो। तत्समक अभी हुआ आई। आई क्या होगा? 1 0 0 1। बोलो। अब इन दोनों में गुना करोगे ना, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, ए ही आ जाएगा। तो चलो ए को ए में आई से गुना करो। ए में आई से गुना करो। ए बच्चा देखो, अभी ए कितना है? इसमें अब 2 3, यहाँ पर 4 5। इसमें किससे गुना करना है? आई से। ये 1 0 0 1। यही ना है जी? 1 0 0 1। यही ना है? कौनो दिक्कत ना? समझ आया? क्लियर? नहीं आया? रे लो ले, ए का मान रखे अभी, अभी आई का मान रखे अभी, कहाँ कुछ बताए। बोल। छोटा बच्चा की तरह तुम लोग समझाना। देखो कैसे लिखना है, कैसे बच्चा सबको समझाया जाता है। देखो देखो, देखो हई, हई है, देखो गोल गोल अंडा, सिपाही जी के डंडा। हेकरा के थोड़ा सा खा जाओगे। भूल गया हूँ। सुना, वो देखो गांधी जी गए, कौन सी ले आए मार्केट से? कौन सी ले आए मार्केट से? उसका डोरा यहाँ लगा दो इसको के। ये क्या हो गया गो? वैसा ही ना सिखाया जाता है। देखो अब ए गुने आई करो। बच्चा देखो ही, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, ए का ए आ जाएगा। कैसे? देखो 2 गुने 1 2, प्लस 3 गुने 0 4 गुने 1 4, अब प्लस 5 गुने 0 0, फिर 2 गुने 0 0, प्लस 3 गुने 1 3, चार देखो 4 गुने 0 0, प्लस 5 गुने 1 5। बच्चा गुना किए तो फर्क पड़ता है का? 2 4 3 5। बच्चा लोग बताओ, कोनो फर्क पड़ा? ए गुने आई किए तो ए तो आ गया। कोनो फर्क पड़ा जी? नहीं। जब फर्क नहीं पड़ा तो हम बोलेंगे ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक का अभिहु आई अभिहु ए के लिए क्या है? गुणन तत्समक है। क्या कहलाता है? गुणन तत्समक है। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अभिहु अभिहु ए के लिए गुणन तत्समक होगा? कोई दिक्कत? तो आई। कोई दिक्कत है बोलो। चलो बच्चा नेक्स्ट। अब ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना कि जो तुम्हारे एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछ। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि इसको बनाना है। तो जब इसको बनाना है, सुनो, जब इसको बनाना है तो जगह चाहिए। तो आगे एक स्लाइड ऐड करके बना देंगे। पहले यहाँ तक तो बना दिया जाए क्या? 5 मार्क्स बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे कुछ 3.2 या 3.3 में होगा। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। बना देते हैं यहाँ पर, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। बच्चा लोग देखो, इसका LHS I प्लस ए है, RHS इतना है। RHS से बनाते हैं। RHS कितना है? I माइनस, है ना जी? अभिहु में क्या है? कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। यही ना है जी? नहीं है? तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या? 1 0 0 1 1 0। देखो बच्चा है, ध्यान सुनो। यहाँ, यहाँ से देखो तो 1 0, यहाँ पर लिख दिया 0, है कि नहीं? बोलो। अब माइनस ए लिख दो। ए कितना है? मतलब पहले ए लिख दो, ए का वैल्यू कितना है?
हेलो हेलो, देखो ध्यान सुनो, यहाँ I1001 है, ए का वैल्यू कितना, 0 माइनस 10 अल्फा/2, ये कितना है 10 अल्फा/2, और ये कितना है कि नहीं है, बोलो कौन दिक्कत। तो ये लिख दिए हम लोग, और ध्यान से सुनो, और एक अभी हूँ कौन है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही ना है जी, कोई दिक्कत, कितना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग पहले घटा दो, इसको हटाओगे तो 1 - 0 1, 0 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा/2, प्लस 10 अल्फा/, 0 - 10 अल्फा/2 -10 अल्फा/2, अब 1 - 0, यहाँ कितना है कॉस अल्फा साइन अल्फा, यही ना है? ये हो गया। अब क्या करेंगे बच्चा लोग, ध्यान से, यानी अब इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे जी, गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे, देखो गुना करने का रूल तो तुम लोग को पता ही है ना जी, पता। तो देखो ऐसे जाके ऐसे आते हैं, तो 1 × कॉस अल्फा होगा, अब प्लस 10 अल्फा/2 इंटू साइन अल्फा, 10 अल्फा/2 इंटू अल्फा/2 का है, फिर अब ऐसे जाएंगे, -10 अल्फा/2 इंटू कॉस अल्फा, -अल्फा/2, है ना, कोई दिक्कत, -10 अल्फा/2 इंटू कॉस अल्फा प्लस, है ना। देखो इसको गुना करना है, दोनों को गुना करना है, एल एच एस लाना है, तो गुना करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान सुनो, यही कर दो, 1 × कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा/2 इंटू पर -10 अल्फा/2 इंटू कॉस अल्फा, -10 अल्फा/2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, है ना। अब देखो, अब ऐसे जाके ऐसे आए, तो 1 × -साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा/2 इंटू कॉस अल्फा, 10 अल्फा/2 कॉस अल्फा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक और, -10 अल्फा/2 इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा/2 टू प्लस कॉस अल्फा, यही ना है। ये बच्चा लोग देखो इतना ला दिए, अब इसके बाद आगे सॉल्व करना है, कोई बच्चा ध्यान, अब आगे सॉल्व करना है ना, फॉर्मूला कॉस अल्फा है तो कॉस प्लस 10 अल्फा/2 को तुम लिखो साइन अल्फा/2 भाई, साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाओ, 2 sin अल्फा/2 इंटू, नहीं होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं आया समझ में, ए लोल साइन अल्फा का फॉर्मूला है 2 sin अल्फा/2 इंटू कॉस अल्फा/2, साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 sin A/2 इंटू कॉस A/2, तो साइन अल्फा होता है 2 sin अल्फा/2 इंटू कॉस अल्फा/2, तो वहीं लिख दिए। अच्छा देखो इसके बाद है, हाँ, तो यहाँ पर sin अल्फा/2, अब यहाँ साइन अल्फा को लिख दे 2 sin अल्फा/2 इंटू कॉस अल्फा/2, नहीं हो गया जी, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अच्छा अब बताओ, यहाँ माइनस साइन अल्फा है, तो माइनस साइन अल्फा का फॉर्मूला वही काम करते हैं,
स्लाइड चेंज यहाँ के बाद से, ठीक। तो याद रहेगा, तुम लोग बता देगा। कॉपी में लिखो, बोलना इसको खाली। हाँ खींच के बोल दो। वो खाली हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं, बताना तुम लोग। हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया ना जी? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें तब। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ाया आगे। देखो इसके बाद से बोलना, इसको इसके बाद से आगे बढ़ाते हैं। देखो ध्यान से। बच्चा लोग बोलो, बोलो तो कहाँ तक था? कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, इंटू साइन अल्फा ना, प्लस, फिर प्लस सेकेंड रो का एलिमेंट बोलो, बोलो यहाँ का एलिमेंट माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। चलो बोलो यहाँ का टेन। गजब लोल है सब रे तुम लोग। ए, क्या हुआ? गजब लोल है तुम लोग रे। अरे माइनस साइन अल्फा प्लस ए प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा हो गया। और गजब तुम लोग। अरे डूब मारो तुम लोग। ए चुप, देखो ध्यान से बोल रहा है पढ़ने। बोल हिले है तुम लोग कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, अब माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, अब प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। इसीलिए बोला जाता, सही बोला जाता, जानते हो किसी महान आदमी ने कहा है, तो वही बाबा रणछोड़ दास श्यामल दास चांचौर बोले हैं ना, कभी खुद के भरोसे पर रहो, अपने आप पे भरोसे करो, दूसरे किसी पे भरोसे मत करो, क्योंकि तुम लोग दिखा दिया लोल कहीं का सब। जोड़ घटाव भी नहीं आता है तुम लोग को, डूब मरो रे, जाओ कहीं डूब मरो है देखो, है बच्चा देखो, भाई कोस अल्फा है यानी कॉस अल्फा, अब प्लस टेन अल्फा बाई टू को साइन अल्फा का फॉर्मूला है, देखो माइनस टेन अल्फा बाई टू है, तो माइनस साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का फॉर्मूला टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, ऊपर है माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा को क्या लिखेंगे, माइनस टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, अब प्लस टेन अल्फा बाई टू को क्या लिखेंगे, साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू, टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। भाई इतना हो गया ना, प्लस कितना है साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा लिख दो। बच्चा लोग ध्यान से सुनो, अब फिर यहाँ टेन अल्फा बाई टू को साइन अल्फा बाई टू
अब भाई कॉस अल्फा बाई टू आई इंटू साइन अल्फा का फॉर्मूला, टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू का प्लस कितना है कॉस अल्फा। ए बच्चा तुम लोग को एग्जाम के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है तो देखो सबसे पहले अब इसको हम लोग, ए बच्चा देखो फॉर्मूला लगा है, ज़्यादा कुछ नहीं। फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा का फॉर्मूला लगा है टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, और टेन अल्फा बाई टू को लिख दिया साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू। नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब बच्चा लोग देखो, ए ध्यान सुनो मेरा बात, ए देखो अब क्या होगा इसके बाद, ध्यान से सुनो ए, इसके बाद होगा यहाँ से, यहाँ कॉस अल्फा है ना, तो बोलो एगो यहाँ से कट रहा होगा, तुम लोग को आंख होगा तो देखोगे जरूर, कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू से कट गया, तो बच गया कॉस अल्फा अब प्लस टू साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू ना, बच गया कि नहीं बचा, बच गया, कोनो दिक्कत। अच्छा देखो अब इसके बाद क्या होगा, हाँ कहाँ से कट जाएगा रे, यहाँ कहाँ से कट जाएगा, तो पहले ऊपर से आ रहा है नीचे, ए देखो अब यहाँ से कॉमन ले लो, साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू कॉमन ले लो, साइन अल्फा बाई टू अब बाई कॉस अल्फा बाई टू कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बच रहा है, y कॉमन हो गया तो माइनस कॉस अल्फा बच गया, माइनस कॉस अल्फा प्लस है साइन अल्फा बाई टू कॉमन हो गया है तो टू बचा, आ कॉस अल्फा बाई टू, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर स्क्वायर लिख देंगे, क्यों लिखेंगे बच्चा रे, अगर फिर से करा के मैं गुना करेगा तो टू साइन अल्फा बाई टू आएगा, आ कॉस अल्फा बाई टू से एगो कटेगा तब ना ही आएगा ना, समझा सब, गजब लोल है सब तुम लोग, समझ में आया। यहाँ पर स्क्वायर काहे किए हैं, काहे कि नीचे साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू कॉमन लिए हैं, जब साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू कॉमन लेंगे तो फिक्स है कि यहाँ पर क्या देखो माइनस कॉस अल्फा है प्लस यहाँ माइनस कॉस अल्फा बच गया, यहाँ पर साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू बचा है, मतलब कॉमन लिया साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू लिखेंगे तब ना ही गुना होगा, तो हई इससे कट जाएगा और फिर टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू आ जाएगा। नहीं समझा सब करे, तुम मरो देखो ही। अब कौन कॉमन ले, साइन अल्फा बाई टू, क्यों में लो वैसा ही कॉमन साइन अल्फा बाई टू, अब भाई कॉस अल्फा बाई टू कॉमन लो, तो क्या बचेगा बच्चा, और माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू ना बचेगा रे, अरे यहाँ देखो देखो कैसे बचेगा, टूट ऐसा मारेंगे कि यहाँ से फेंका आ जाएगा सब सीधे सारा नेकेड में देखो ये, तो साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू कॉमन लेंगे तो माइनस टू है, यहाँ कॉस स्क्वायर लिखेंगे का है, एगो कॉस से है कॉस कट जाएगा एगो बच जाएगा, आज देखो है अब यहाँ से कॉमन हो गया है साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू कॉमन हो गया तो क्या बचा, कोस अल्फा बच गया। अब देखो है अब यहाँ टू साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ना ही समझ में आया, अब प्लस कितना कोस अल्फा आगे इतना, और फॉर्मूला तुम लोग को आता है जी, पता ना फॉर्मूला नहीं आता होगा तो दिक्कत है। देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, टू कोस स्क्वायर अल्फा यानी टू कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है वन प्लस कॉस अल्फा, वन टू साइन स्क्वायर अल्फा वन माइनस कॉस अल्फा, डूब मारो बोले है ना, डूब मारो तुम लोग को फॉर्मूला याद नहीं है। देखो तो टू कॉस स्क्वायर अल्फा को वन प्लस कॉस अल्फा लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर अल्फा को वन माइनस कॉस अल्फा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, कौनो दिक्कत प्रॉब्लम समस्या कॉस्ट, तो देखो नहीं है तो लिखो यहाँ, ये बच्चा लोग देखो
यहाँ कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा लिख दो, और 2 साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे बच्चा लोग? 2 साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस अल्फा लिख सकते हैं फॉर्मूला से। क्या यार, तो ये बच्चा लोग लिखो तो तुमने थोड़ा, तुम लोग। देखो तो कॉस अल्फा यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर अल्फा है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो इसके जगह पर 1 माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 को क्या लिखेंगे? टेन अल्फा बाई 2। आए बच्चा लोग यहाँ देखो, अब माइनस कॉस अल्फा और 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस अल्फा रख दो, यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2। देखो माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो फॉर्मूला रखो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 का 1 प्लस कॉस अल्फा। बोलो साहब, नहीं रख सकते हैं? तो देखो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 के जगह पर क्या लिखेंगे? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 की जगह पर 1 प्लस कॉस अल्फा, तो 1 प्लस कॉस अल्फा रखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस 1 है तो माइनस 1 माइनस कॉस अल्फा। 2 कॉस स्क्वायर अल्फा को 1, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 ना, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 को 1 प्लस कॉस अल्फा लिखेंगे, और 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 को 1 माइनस कॉस अल्फा लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे बोलो। तो यहाँ पर ध्यान दो, देखो इसमें रख रहा है ना, इस वाला में माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 के जगह पर 1 प्लस कॉस अल्फा रखेंगे, लेकिन माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा दोनों जगह, अब प्लस कॉस अल्फा। अच्छा यह नीचे देखो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस अल्फा, अब प्लस कितना है? कॉस अल्फा, है कि नहीं? तो देखो अब क्या होगा, यहाँ से माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कट गया, 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 तो क्या आ गया बच्चा लोग? 1 1 अब माइनस टेन अल्फा बाई 2, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2, यहाँ पर 1। देखो ध्यान से, हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करने वाला में देखो आई प्लस ए प्रूफ करना है, तो आई प्लस ए प्रूफ करना है, तो देखो बच्चा आई को लिखोगे 1 0 0 1, अब प्लस ए को लिखोगे 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 1। तो देखो तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ही नहीं आएगा क्या? देखो ध्यान से 1 प्लस, देखो यहाँ पर 0 था ना, वेट वेट, यहाँ अरे ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू कितना था? 0 है यहाँ पर, एक ए में 0 है, गधा ना हो तुम लोग, ये तो पूछ रहा है कि ए का वैल्यू बताओ। ए का वैल्यू 0 है तो 1 प्लस 0 1 है ना आएगा, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, 0 प्लस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है? 0 है, तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, तो प्रूफ नहीं हो गया?
इसको इतना नहीं लिख सकते हैं जी, जोड़ने घटाने नहीं आता है। तो ये हो गया आई, हाई हो गया ए, तो बराबर